गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी ईयर के लिए हम बना रहे हैं वो ईयर यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे कि 2023। फिर हमारी इसमें दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है हमारी क्रेडिट साइड। फिर पर्टिकुलर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है। तो हम सबसे पहले डेबिट साइड एंट्री नहीं करते, हम सबसे पहले करते हैं इसमें क्रेडिट साइड एंट्री, जो कि हमारा अमाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जिस अमाउंट को लिखते हैं हम यहाँ पर, यानी कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है और उसके एंड में जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और क्रेडिट साइड हम और किसको लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हमने पार्टनर से इंटरेस्ट मिला है किस पे, जो उन्होंने ड्राइंग निकाली थी। ए और बी हमारे यहाँ पर पार्टनर है और इस अमाउंट को हम टोटल करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिर डेबिट साइड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पार्टनर्स को सैलरीज जो पेमेंट करते हैं वो लिखते हैं, पार्टनर्स को कमीशन जो देते हैं वो लिखते हैं, फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है। और जो हमारा रिजो अगर हम बनाते हैं तो रिजो भी हमारा इसी में आता है। और बात करते हैं कि अभी हम कि यहाँ पर हमने ये आइटम्स क्यों लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। तो जब हमारा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता है नेट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पर, उसका पर्पज होता है हमारा कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स होते हैं, जैसे कि सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और रिजर्व है। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये पेमेंट करेंगे और रिजर्व भी बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैलरी लिखते हैं, पार्टनर्स को जो सैलरी पेमेंट करते हैं, कमीशन लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, रिजर्व लिखते हैं। तो ये चार मेन आइटम्स आपको याद रखने हैं। क्या, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व। और उसके बाद इस साइड सबसे पहले हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं किसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमने इंटरेस्ट लिया है। यहाँ पर सिर्फ हमारे दो आइटम आएंगे, कौन सा, एक तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से और दूसरा आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट से नाम से। फिर यहाँ पे हमारे चार आइटम्स जो मैंने आपको याद रखने हैं, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट और रिजर्व। और यहाँ पर जो हम ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर करें कहाँ पे, एज के कैपिटल अकाउंट पे और बी के कैपिटल अकाउंट को। अब ये निकालेंगे कैसे, जो ये आइटम्स है, आपने इतने आइटम्स की जो पेमेंट की है इनका टोटल करेंगे, और जो हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल था और जो ये ड्राइंग मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है, इन दोनों को टोटल करेंगे। और इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे और जो हमारा नेट प्रॉफिट बच जाता है उसको यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी, उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है कि आप बोलोगे कि सर जी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम बना लेंगे, हमने प्रोफॉर्मे को याद कर लिया है, हमारा इजीली बन जाता है। लेकिन हमें परेशानी आती है कि जो इसमें ये हमने पोस्टिंग की है, एंट्रीज डाली है, अमाउंट डाला है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक इजी सा सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी आइटम आपने डाली है, इस तरफ डाली है या इस तरफ डाली है, तो उसने आप उस टाइम पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है या डेबिट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आपने क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो जब आप जनरल एंट्री करोगे तो वहाँ पे भी आप क्रेडिट करोगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अगर आपने यहाँ पे डेबिट किया है तो वहाँ पे जनरल एंट्री में भी डेबिट करोगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट डाला, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो यहाँ पर कर दें टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस सिंपल सी एंट्री है, ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, जो भी वहाँ पर किया है वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था तो देखो हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अब बात करते हैं कि इसकी इस तरफ की, जैसे कि सैलरी की पेमेंट की है, सैलरी की पेमेंट की है तो आपने वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। तो यहाँ पे आप कर दोगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज ऑफ वाटर। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको क्या होगा, स्पेशल नेम दे रखा होगा कि जो सैलरी है वो पार्टनर ए की है या बी की है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी ऑफ ए या बी। यहाँ पे नेम आ जाएगा जिस भी पार्टनर की होगी। इसी तरीके से बाकी आपकी सभी जर्नल एंट्री होंगी। आपको बस घबराना नहीं है जर्नल एंट्री करते वक्त, बस ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, वही आपको यहाँ कर देना है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आपने डेबिट किया था तो यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया। बहुत ईजी है, इसको पढ़ते या समझते वक्त आपको घबराना नहीं है, बस ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी है। और अकाउंट को जितनी आप कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होती है उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन करोगे वो राइट होगा और उसमें कभी आप गलती नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।